एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम की मुस्लिम आबादी पर ऐसा कुछ कह दिया है कि वे चर्चा का विषय बन गए हैं। उन्होंने दावा किया कि असम राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में लगभग 30% बढ़ रही है और 2041 तक वह बहुसंख्यक हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी नमूने के अनुसार असम में मुस्लिम आबादी 40% है। इतना ही नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2011 में असम में 1.4 करोड़ मुसलमान थे। 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। यह एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार असम में कुल मुस्लिम आबादी 1.7 करोड़ थी, जो कुल 3.12 करोड़ निवासियों का 34.22% थी। राज्य में 1.92 करोड़ हिंदू थे, जो कुल आबादी का लगभग 61.47% था। आखिर में शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए कदम उठाए हैं और अब इस बयान पर लगातार बवाल मच रहा है। चीन फिर से कर रहा है बड़ी हिमाकत। आपको बता दें, चीन बना रहा है भारत की सीमा के पास बहुत बड़ा बांध। अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निनोंग इरिंग ने राज्य की सीमा के करीब चीन की तरफ से बनाए जा रहे बांध पर चिंता जताई। विधायक ने कहा कि इससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे को चीन के साथ उठाने की अपील की। चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक मैडोग में यरलुंग स्तानपे नदी पर 60,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का बांध बना रहा है। त्रिसंगो नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी की प्रमुख धारा बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री इरिंग ने कहा कि हम अपने पड़ोसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हम नहीं जानते कि वो कब क्या करेगा। वो पूरी नदी की धारा मोड़कर सियांग को सूखा कर सकते हैं, यानी पानी छोड़कर नदी की निचली धारा को अभूतपूर्व बाढ़ का कारण बना सकते हैं। और बड़ी अपील उन्होंने अब केंद्र सरकार से की है कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। एक बड़ी खबर खेल जगत से आ रही है, जहां पर वुमेन्स एशिया कप में भारत ने एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त दी है। 7 विकेट से ये दर्ज कर शानदार आगाज एशिया कप का भारतीय टीम ने किया है। महिला एशिया कप 2024 में डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने जीत के साथ आगाज किया है। पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। दोनों के बीच डाम्बुला के क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में मात्र 108 रन बनाए। पाकिस्तान की भारतीय गेंदबाजी के आगे पूरी तरह बिखरती हुई नजर आई। पूजा वासरकर ने 2 ओवरों में 2 विकेट लेकर पाकिस्तान को शुरुआती झटके दिए। इसके बाद स्पिनर दीप्ति शर्मा, श्रीलंका पाटिल ने मिडिल ऑर्डर को झकझोर कर रख दिया। पाकिस्तान की तरफ से सिद्रा अमीन ने सर्वाधिक 25 रन की पारी खेली और फातिमा ने 22 रन का योगदान दिया। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट हासिल किए। पूजा रेणुका और श्रीलंका पाटिल ने भी 2-2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए तेज शुरुआत की। पहले विकेट के लिए मंधाना और सैफाली के बीच 85 रन की साझेदारी हुई। मंधाना 45 रन की पारी खेली और सैफाली ने 40 रन का बड़ा योगदान दिया। दयालन हेमलता ने 14 रन की तेज पारी खेली और भारत को 14.1 ओवर में ही जिता दिया और यहां पर 14.1 ओवरों में ही 109 रन बनाकर भारत ये मैच एक बड़े अंतर से जीत गया। क्या फिर से बढ़ जाएगी यूपी में बड़ी सियासी हलचल? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय जो हलचल चल रही है वो काफ़ी तेज है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का मॉनसून ऑफर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर का बिना नाम लिए ही जवाब दे दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मानसून ऑफर को 2027 में 47 पार जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वह मुंगरी लाल के हसीन सपने देख सकता है परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। बता दें कि अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी में चल रही आंतरिक कलह पर तंज कसते हुए एक ऑफर दिया था। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा था, मानसून ऑफर 100 लाओ और सरकार बनाओ। इस बीच आपको बता दें कि यूपी में एक बड़ी राजनीतिक रसाकसी चल रही है। हालांकि कहा तो यह जा रहा है कि योगी की कुर्सी सेफ है और
यहाँ पर विचार ये किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को क्या बीजेपी के अंदर एक बड़ी और जिम्मेदारी दी जा सकती है कि नहीं। एक और बड़ी खबर खेल जगत से है, जहां पर पहली टीम घोषित करते ही विवादों में गौतम गंभीर फंस चुके हैं। बता दें, बतौर हेड कोच पहली बार भारतीय स्क्वाड चुनने के साथ ही गौतम गंभीर विवादों में फंस चुके हैं। 18 जुलाई की रात श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय T20 और वनडे टीम की घोषणा की गई और रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव T20 के नए कप्तान चुन लिए गए हैं। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा सरीखे दिग्गजों को बाहर करने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया। इंटरनेट पर फैंस गौतम गंभीर पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये तक कहने से भी नहीं चुके कि गंभीर जानबूझकर उन लोगों का पत्ता काट रहे हैं जिनका संबंध पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से अच्छे हैं, यानी जिनके रिश्ते महेंद्र सिंह धोनी के साथ अच्छे हैं। हालांकि इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन फैंस इन खिलाड़ियों के बाहर होने से भड़के हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद अब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी दिख रही है और अब 12 सीटों पर चुनाव लड़के अपना दम यहां पर समाजवादी पार्टी दिखाती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीट जीतकर समाजवादी पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। महाराष्ट्र पार्टी के अध्यक्ष अब्बू असीम आजमी ने मुंबई में 30 से ज्यादा सांसदों को बुलाकर मुंबई के सपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि यहाँ ये भी हो सकता है कि इंडिया अलायंस के तहत वो कांग्रेस का साथ दे या फिर महाविकास आघाड़ी में भी जुड़ सकती है। अब आतंकियों की खैर नहीं, सेना ने उतार दिए 3000 अतिरिक्त जवान। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में कई जगहों पर आतंकी सेना के जवानों को निशाना बना चुके हैं। 9 जून को केंद्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ही 4 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। 9 जून को ही रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस पर हमला करके 9 की जान ले ली। इसके बाद कठुआ में सेना के काफिले पर हमला कर दिया। 15 जुलाई को डोडा में आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों को सफाया करने के लिए अब सेना ने जम्मू रीजन में 3000 अतिरिक्त जवान उतार दिए हैं। पीर पंजाल इलाके के जंगलों में छिपे आतंकियों को साफ करने के लिए बड़े ऑपरेशन का प्लान बनाया गया है। वहीं शनिवार को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस क्षेत्र का दौरा भी करने वाले हैं। नीट पेपर लीक मामले से एक बड़ी खबर हाथ लगी है। रिम्स की छात्रा सुरभि कुमारी 3 दिन की रिमांड पर हैं। पटना सीबीआई की अदालत ने उन्हें आदेश दिया है। आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में रिम्स की छात्रा सुरभि कुमारी 3 दिन की रिमांड पर भेजी गई। सीबीआई ने उसे 18 जुलाई को गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को पटना स्थित सीबीआई विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए 3 दिन का रिमांड का आदेश दिया, यानी एक बड़ी लीड यहां पर पेपर लीक मामले में मिल सकती है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें जिसकी जानकारी हमने आपको दी, जिसमें खेल, राजनीति, राज्य, राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय खबर मौजूद थी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।